सपनों की खातिर अपनों से दूर रहे, कुछ अपनों की खातिर सपनों से दूर रहे। कुछ लोग सपनों की खातिर अपनों से दूर रहे, कुछ अपनों की खातिर सपनों से दूर रहे। आपकी मेहनत कभी ज़ाया नहीं होगी। आप मेहनत करते रहें, मेहनत करते रहें, एक दिन उसका अजर आपको ज़रूर मिलेगा। हेलो गाइस, जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज 4 डे हो गया, हमने कंटिन्यूसली चौथे दिन तक अपने ब्लॉग को जारी रखा है। सैरी करके सो गए थे। सैरी के टाइम पे यार तबीयत कुछ बेहतर नहीं लग रही थी, सर में दर्द और नींद पूरी ना होने की वजह से ये सर में दर्द हो रहा था मुझे। और सैरी के बाद बस नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद सो गए थे। मैंने ये सोचा है कि कल से सैरी से ही मैं अपना वेलकम वाला ये शूट स्टार्ट कर दूँ और वेलकम वाला जो व्लॉग है वो सैरी के टाइम से ही मैं आपको दिखाऊं, सुबह सुबह के वक्त। अभी तो दिन दिन जैसे ही ऊपर चढ़ता जाता है तो सुस्त तो वैसे ही हो जाते हैं और लेट हो रहा होता है क्लिनिक के लिए। तो अभी इतनी लेट हो गई है कि मैं बस क्लिनिक पे पहुंचने वाला हूं और पेशेंट भी पहुंचने वाला है। तो जल्दी से रेडी होते हैं, रेडी होने के फ़ौरन बाद चलते हैं क्लिनिक पे। ठीक है, चलें। जी गए तो हम क्लिनिक पहुंच चुके थे एज यूजुअल। पेशेंट किया, पेशेंट के बाद अभी फ्री हैं, फ्री होकर नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद अब बैठे हैं। आपसे पहले तो कुछ अच्छी बात करते हैं, उसके बाद अपने टॉपिक पे आते हैं। अच्छी बात क्या है? अपनों की खातिर सपनों से दूर रहे और कुछ सपनों की खातिर अपनों से दूर रहे। कुछ लोग सपनों की खातिर अपनों से दूर रहे, कुछ लोग अपनों की खातिर सपनों से दूर रहे। कुदरत आपका एक जर्रा भी कभी ज़ाया नहीं देने देगी। ठीक है, आप मेहनत करते रहें, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको उसका फल नहीं मिलेगा, ज़रूरन मिलेगा। कंटिन्यूसली आप अपनी मेहनत को तो जारी रखें। आप मेहनत को जारी रखेंगे, कल को उसका फल पाएंगे। आज आप ऐसे ही बैठे रहेंगे तो कल उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ आज। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्केलिंग है। स्केलिंग में बेसिकली होता क्या है? वो दाग जो चाय, कॉफी और ऐसे फ्रूट्स या ऐसी कोई डाइट की वजह से मुंह के अंदर से नहीं जाते हैं, नॉर्मल ब्रश से नहीं जाते हैं, तो वो हम कहाँ वो दाग फिर हम डेंटिस्ट के पास जाके करवाते हैं। बेसिकली डेंटिस्ट का काम क्या होता है? डेंटिस्ट उसको एक मशीन स्केलर होती है, उसी से वो दाग क्लीन कर रहे होते हैं। ठीक है, डॉक्टर का काम है, डेंटिस्ट का काम है एक दफा दांतों को क्लीन कर देना। उसके बाद जो दांतों की केयर करनी है और हाइजीन की केयर करनी है वो आपने ही करनी है। और अब दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में ही जो स्केलिंग को लेकर इतने मिसकंसेप्शन, इस वजह से आधे से ज्यादा लोग तो स्केलिंग करवाते ही नहीं है और जो नहीं करवाते वो तो ब्रश भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो स्केलिंग के मुतालिक जो भी मिसकंसेप्शन है वो हमें आपको वन बाय वन सारी चीजें बता देता हूं। अब सबसे पहली जो गलत फहमी है, जो मिसकंसेप्शन बना हुआ है, दांतों का हिल जाना। दांतों का हिल जाना होता क्या है? सबसे पहला जो मिसकंसेप्शन है वो टीथ मोबिलिटी है, दांतों का हिल जाना। अब दांत हिलते कैसे? जब एक तवील अरसे से कचरा मुंह के अंदर जमा होते और इतना कि वो हड्डी तक पहुंच जाता है। जब वो हड्डी तक पहुंचता है तो हड्डी को गलाना स्टार्ट कर देता है। हड्डी को गलाता और कचरा जमा होते ही जा रहा है। अब कचरा जमा होता जाएगा, जब एकदम से जब डेंटिस्ट के पास आते हैं कि डॉक्टर साहब ये दांत हिल रहा है, और जब हम उस कचरे को हटाते हैं तो दांत हिलना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि साल में कम से कम एक दफा स्कैनिंग करवाना लाजमी है। एक दफा लाजमी करवाने से जितना भी एक साल के अंदर जो कचरा जमा हुआ दांत के अंदर साइड पर, जितना भी कैल्कुलस जमा हुआ है, जो पत्थर जमा हो गए हैं, जो कचरा जमा हो गया है, उसको जब आप डेंटिस्ट के पास जाकर निकलवा देते हैं तो वो उसको इतना लंबा टाइम नहीं मिलता है और दांतों की सफाई भी अच्छी रहती है और वो हिलना भी बंद हो जाते हैं। अच्छा, दूसरा मिसकंसेप्शन ये है कि एक बार सफाई करवाने के बाद दांत जल्दी कचरा पकड़ना स्टार्ट कर देते हैं या जल्दी दांतों के ऊपर निशानात आ जाते हैं। उसकी वजह यह है कि डेंटिस्ट का तो काम है एक दफा आपकी प्रॉपर स्केलिंग कर देना। स्केलिंग के बाद पेशेंट का यही काम है, उस ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शंस तो दी जाती हैं, उसकी वो मेंटेनेंस ना करे तो जाहिर बात है यार,
निशानात भी आएंगे और स्टेन्स भी आएंगे, कचरा भी जमेगा। बेहतर ऑप्शन यही है कि साल में एक दफा आपको स्केलिंग लाजमी करवाएं। स्केलिंग के बाद उसकी मेंटेनेंस तो आपका ही काम है। जब तक आप मेंटेनेंस नहीं करेंगे, हर चीज आप खुद ब खुद ही खराब करते जाएंगे। उसकी मेंटेनेंस कैसे करेंगे? मेंटेनेंस क्या करना है यार, सुबह में उठ के नाश्ता के बाद ही ब्रश करना है, रात को सोने से पहले ही ब्रश करना है। इससे अलावा और कुछ भी नहीं। खाना खा लिया, खाना खाने के बाद 2 बार माउथ रिंस कर लिया। कुछ नहीं मिलता है तो नॉर्मल पानी से ही कर ले, पर रिंस कर ले। तीसरा मिसकंसेप्शन सुनने को मिलता है कि सफाई करवाने से आंखों की बीनाई चली जाती है। अब आप मुझे बताएं कि आंखों का दांतों से क्या लेना देना है? इसका दांतों से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हाँ जी, आज का व्लॉग हम यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको मेरा चैनल, मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I అన్నీ ఇక్కడ हाँ हाँ